इसमें प्रिया मित्तल? अभी तक हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं इन फिगर 10.13, मतलब ये फिगर दी गई है हमें, है ना। इसमें कह रहे हैं एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स डैश और वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, देखिए एक्स वाई, ये एक्स वाई ये भी टेंजेंट है, और एक्स डैश और वाई डैश ये भी एक टेंजेंट है सर्कल की। ठीक है ना, वो जिस पे कौन से पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पर एक्स डैश और वाई डैश और पॉइंट पी पे एक्स और वाई। ठीक है ना, टेंड टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और ए बी एक टेंजेंट बनाई गई है इधर की साइड से। ठीक है ना, जो बी और वाई पे लाइन है ना, और पॉइंट सी पर कट है विद पॉइंट कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। ठीक, ए एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, मतलब एक्स जेड वाई जेड किस पे है, बी पे, और वो ए पे। अब हमें एंगल फाइंड जो करना है, बताना है हमें एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए ओ बी वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसे हमें बताना है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल बता देंगे, इसको फिर इक्वल बता देंगे, फिर उसमें हाफ लेके हमारा ये ए ओ बी निकल आएगा आराम से। ठीक है ना, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, डायग्राम इसमें दिया गया है। ठीक है, लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या बताना है, देखिए हमें इसमें इक्वल बताना है। सबसे पहले देखिए ये जो लाइन है हमारी ओ पी ओ ए, जो लाइन है वो कॉमन लाइन है इस क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है ना, ये कॉमन लाइन है, और क्या क्या है, ये हमारी जो ओपी है वो रेडियस है, और ओसी भी हमारी रेडियस है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख दो ओ सी इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे डाल दो रेडियस, रेडियो ऑफ द सर्कल। ठीक, अब है, अब हमने रेडियस बता दिया। अब हमारी ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन लाइन है, तो यहाँ पे डाल देंगे कॉमन लाइन। ठीक, अब हमने ये बता दिया, बता दिया। अब हमें बताना है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट क्या है हमारा, एपी, एपी इक्वल टू ए सी, ये दो क्या है हमारी टेंजेंट लाइन है, ए सी, यहाँ पे लग देंगे टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये हम ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, अब हमारी सब चीजें इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है ना, अब हमने ये वाला तो क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर दिया, मतलब बता दिया कि कैसे कॉन्ग्रेंट है। अब हमें इसे बताना है, ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये हमें इक्वल बताने हैं। तो लिख देंगे नाउ इन ट्रायंगल बी क्यू ओ, ऐसे लेना ना, हाँ, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू एंड बी ओ क्यू ना, हाँ, तो बी ओ सी। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है, तो इसमें ओ बी जो लाइन है वो क्या हमारी कॉमन लाइन है। तो सबसे पहले हमें जैसे इसमें हमने इसमें बताया था, ऐसे ही इसमें बताएंगे। ओ सी हमने क्या बताई थी, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें ओ पी लिया था मैंने इक्वल के, इसमें ओ क्यू लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे तो सबने ओ सी इक्वल टू ओ पी, हाँ ओ क्यू है ना इसमें, हाँ, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, सर, हाँ। अब हम इन दोनों को कॉमन लाइंस में क्या है, ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी, इसकी तरह ही हम डाल देंगे यहाँ पे। ओ क्यू क्या था हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम टू सेम ही हमें करना है, इसके जैसे ही। ठीक है, और ओ बी इक्वल टू क्या है हमारी कॉमन लाइन। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टेंजेंट। टेंजेंट इसमें क्या है, बी सी और क्यू बी, तो यहाँ पे डाल देंगे हम बी क्यू इक्वल टू बी सी।
ये हमारी क्या है, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसमें ऐसे ही डाल दो, इसमें जैसे इसमें डाला, ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ठीक, अब ये जो हमारा देखो छोटा सा ट्रायंगल में बना देती हूँ, छोटा सा सर्कल में बना रही हूँ, ये लाइन और ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसे हमने C यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ये हमारा A ये पॉइंट हो गया, Y है जो ये लाइन है, और ये X लाइन है, ये हमारी X डैश है, ये Y डैश है, और यहाँ पर जो पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है ये यहाँ पर ये है B, इसको मैं इससे मिला रही हूँ, और ये जो पॉइंट है A से मैं B को मिला रही हूँ टेंजेंट की तरह। ठीक है ना, अब हमें क्या बताना है, ये जो चारों पॉइंट है क्या है हमारे, ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इतना एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें इतना एरिया बताना है कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देख लो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हम इन्हें चारों को एक साथ ले लेते हैं, क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। देखिए ये हाफ सर्कल के अंदर है हमें, ठीक है ना, हाफ सर्कल है ना, ये जो हाफ सर्कल है वो 180 का, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, हाफ सर्कल जो होता है वो 180 का होता है। ठीक है, तो हम इसको ले देंगे 180 के तरह। फाइंड हमें क्या करना है, देखिए अभी बताओ एंगल, देखिए इधर सुन लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, हमें ये बताना है, तो 2 और 3 हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 2 एंगल 3, तो हमें यहाँ पर 1 और 4 की वैल्यू ही रखनी रहेगी। तो एंगल 1 की वैल्यू तो होगी एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, अब ये क्या हो, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, सॉरी हाँ 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें 2 कॉमन ले रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 अपॉन 2, 2 से गेट किया 90, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 जो था हमारा, देखिए ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, हमें 2 और 3 बताने थे, तो वो क्या है, AOB, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, हाँ एंगल है उसके बीच में दो टेंजेंट हैं, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, है ना, एक्सटर्नल जो पॉइंट है उससे जो एंगल बन रहा है ना वो सप्लीमेंट्री मतलब 180 के बराबर होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ कुछ इस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में एक बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से दो टेंजेंट खींच, यहाँ पे सेंटर हो, यहाँ से दो टेंजेंट हमारी जाती है कैसे और एक ऐसे है, यहाँ पर मैं पॉइंट मान लूँ P। अब दो एंगल बन रहे हैं, एंगल से उनके बीच में एक एंगल जा रहा है ऐसे, ये एक एंगल जा रहा है, इसे एंगल सबटेंडेड बोलते हैं। ये 90 डिग्री के दो एंगल हैं, मेरा थोड़ा डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अब हमें बताना है ये जो एंगल है ये 180 के बराबर है, ये दो एंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल है, और पूरा जो एंगल हमारा हो जाएगा वो 360 का होता है। ठीक है, तो हमें इसके पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम मैं दे रही हूँ A, इसका नाम मैं दे रही हूँ B, ये सेंटर हमारा O है। ठीक है ना, हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी आई। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है कि ये एंगल P और एंगल O ये 180 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, OA जो लाइन है वो क्या है, सबसे लिख देंगे PA एंड PB। PA ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन हमने एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई है ये क्या है, टेंजेंट है, PR टेंजेंट लाइन।
टू टेंजेंट लाइन, ठीक है। और ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए पी पर, ठीक है। ओ ए जो लाइन है, जो रेडियस है हमारी, वो ए पी पे टेंजेंट है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी टेंजेंट। इसी तरह से ओ बी इज परपेंडिकुलर टू, ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है, बी पी पर, बी पी। यहाँ पर भी टेंजेंट डाल दें, मतलब ये जो लाइन टेंजेंट है उस पर ये ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम इन सब का सम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अब, एंगल एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका नाम हम दे देते हैं, चलो वाई दे देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 360 के बराबर इक्वल है ना। 360 के इक्वल है क्योंकि क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 90 कितने हो गए, 180। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल एक्स प्लस वाई प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 माइनस 180 को हम उधर साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये जो हमारा आया है एंगल एक्स और एंगल वाई, पहले मैंने इसका नाम नहीं बताया था, मैंने बाद में रखा इसका नाम वाई। हाँ, एंगल एक्स और एंगल वाई जो है क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल, यही हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है। हमें यही प्रूव करना है कि ये जो एंगल है दोनों, ये दोनों मिला के सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसको पूरे को हमें बताना है। जो सर्कल के चारों तरफ जो हमारा पैरेललोग्राम बनाया है वो एक रोम्बस है, ठीक है ना। हमें ड्रॉ कर लेना है, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, पहले सर्कल बनाऊंगी मैं, ठीक है। फिर हम इसको टेंजेंट करते हुए ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा ड्रॉ में हो गया है मिस्टेक। अब इनका नाम दे दें ए बी सी और डी, ठीक है। अब ये बता रहे हैं ये ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। इनके टेंजेंट को भी हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हमें क्या बताना है, हमें सबसे पहले ये लिखना है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसमें ए बी जो है किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी जो इक्वल है वो बी सी के, ठीक है। सॉरी ए डी जो इक्वल है बी सी के। अब हमें टेंजेंट बताना है एपी, एपी किसके इक्वल है, ए एस के, ये ऐसे बताना है हमें। अब बीपी बी क्यू के, यहाँ पे डाल दो टेंजेंट टू द सर्कल। अब डी आर डी एस के और सी आर सी क्यू के। ये सब क्या है हमारी, ये पूरी टेंजेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये टेंजेंट जा रही है, जो पॉइंट क्यू और पी पे पॉइंट कर रहे, कांटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब हमें इन सबको प्लस करना अलग, इन सबको प्लस करना है।
तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, यहीं पे रख लेती हूँ मैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। कैसे होगा प्लस, AP टेंजेंट को लेना है, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू इस साइड AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब AP और BP सर्कल में देखिए, डायग्राम में, सीधा डायग्राम नीचे ले आओ थोड़ा सा। AP और BP क्या हो गए, AB। पूरी लाइन होगी ना AB की, AP और BP क्या हो गया, AB। तो इन दोनों की जगह मैं रख दूंगी AB और DR और CR, DR और CR क्या हो गया, CD इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ये DS मैचिंग का है, ये हमारा BQ और CQ मैचिंग के हैं, ठीक है। AS और DS देखो क्वेश्चन में, देखिए AS और DS क्या हो गया, AD प्लस, और BQ और CQ हो गया BC। अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में हमने पहले बताया था AB इक्वल टू CD, AB जो है वो CD के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, AB प्लस CD की जगह क्या रख दूंगी मैं, AB। AD ऐसी रहेगा, और BC की जगह हमारा क्या आ जाएगा, AD। तो क्या हो गया, 2AB इक्वल टू 2AD, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो क्या आया हमारा, AB इक्वल टू AD। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये तो हमने पता ही थी इक्वल है, पर ये कह रहे हैं इससे ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल होगी। अगर ये लाइन इक्वल है, तो ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल होगी, है ना। BC और CD भी इक्वल होगी, तो हम कैसे लिख देंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA या AD कुछ भी, तो ये सब हमारे क्या है, इक्वल है। तो लिख दे, तो हम कह देंगे ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक है। ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ABC के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और CD जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर। किस पॉइंट D से है, ये दोनों मिल रही हैं, है ना, D से जाकर मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें और भी काम करना है डायग्राम में। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 12 करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल बना रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर की जो रेडियस है वो है हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रायंगल टेंजेंट करते हुए, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ, 3 पॉइंट ऐसे ले रही हूँ मैं, टच करते हुए ठीक है। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम C हो गया, इसका नाम D। अब देखिए आगे के जो पॉइंट बनेंगे, देखिए हम तीनों को मिला देते हैं पहले। इसका नाम हो गया A B C D, और ये हो गया E, ये हो गया F। अब देखिए इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारी है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। अब हमें AC और AB फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम देखिए ये 6 सेंटीमीटर है इतनी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हुई हमारी, तो इसको नाम हम देते थे X, क्योंकि हमें फाइंड करनी है। और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुई, तो इसको फाइंड करनी है, इसको भी हम बोल देते हैं X, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमने ज्वाइन करा ना वो यहाँ पे लिख दो, ज्वाइन लिख देंगे यहाँ पे, जो हमने काम किया ज्वाइन क्या क्या किया हमने, OE OF
और क्या किया था ज्वाइन हमने, हमें इसे भी तो ज्वाइन करना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। ओ एफ करी, ओ सी करी, ओ बी करी और ओ ए, बस ठीक है, यही सब हमने ज्वाइन करी थी। ठीक है, लाइनें ओ सी, हाँ ठीक है, सब हो गई। अब हमें ए बी की लेंथ बतानी, ए बी की जो लेंथ है, ए बी की लेंथ हमारी क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8 और बी सी 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। बी सी हो गई और ए सी हमारी क्या हुई, एक्स प्लस 6। ठीक, अब हमें पता चल गया ए बी सी, हमें पता चल गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। तो एस सेमी सर्कल, हाँ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एस मीन्स, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसका ये फॉर्मूला है सेमी सर्कल का। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइडों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ये ए की वैल्यू है, हाँ एक्स प्लस 8 प्लस बी 14 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन 2, ये कितना हुआ, ये 2x प्लस इन सबको प्लस 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ ऊपर से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू x प्लस 14। ठीक है, ये सेमी सर्कल का हमारा वैल्यू आ गया, एस की वैल्यू। ठीक है, जो हम आगे लगाने वाले हैं फॉर्मूला। अब देखिए हमने सेमी सर्कल निकाला है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, रूट 9 क्लास में किया हुआ है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, एक्स प्लस 14। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 14। अब अंदर ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस ए है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स प्लस 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस लग रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, लिख देंगे एक्स प्लस 8। ठीक, ऐसी एस की कर देंगे हम, एस माइनस बी, यानी कि एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू तो 14 ही है, और तीसरा हमारा क्या है, एस एस यानी कि एक्स प्लस 14, सी की वैल्यू हमारी क्या थी, माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है ना, ए सी की वैल्यू एक्स प्लस 6। ठीक ना, अब इनका ऐड कर लेंगे हम, एक्स प्लस 14 हम ऐसे ही उतार देंगे। अब अंदर हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x। ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम, अब हमारा क्या क्या बचा, देखिए x प्लस 14 तो एज इट इज़ रहा, अब इधर ये x से ये भी x कट गया, तो ये कितना रहा, 6 है ना, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे 6 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई ये 8। ठीक है, ये हमारा बचा अंदर सॉल्व करने के बाद। अब x प्लस 14 ऐसे ही रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा 48, 6 8 जा 48x। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पूरे ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीनों का जॉइंट। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ, देखिए डायग्राम मैंने बनाया था ना, सबसे पहले ओ बी सी यानी कि ये वाला,
ये जो ट्राइंगल जा रहा है ना, ये ट्राइंगल निकालेंगे, इसे प्लस इसमें इसमें इसे प्लस करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये जो जा रहा है, अलग अलग पहचान में कर रही हूँ, ठीक है ना। इन सबको हमें प्लस करना है। देखिए ओ बी सी हो गया, उसके बाद मैं ले रही हूँ ओ बी ओ सी, क्या लिया था हमने, ओ बी सी, ओ बी सी। अब लिखेंगे ओ बी ए, ओ बी ए या ओ ए बी कुछ भी ले लो, प्लस ओ ए सी। तीनों ट्राइंगल को मैंने ले लिया है। ये हो गया, देखो एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा, है ना, एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा, ये और एक ये बन गया, ठीक है। इन सबको प्लस कर लेंगे, सबका फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे हम वही लगाने वाले हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बेस हमारे क्या, देखिए ये जो रेडियस थी ना, ये जो यहाँ से थी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, मैंने लिखा भी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है हमारी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो है वो हमारी 4 सेंटीमीटर। और बेस हमारे क्या है भाई, बी ओ सी ओ बी सी निकाल रहे हैं ना, तो बेस हमारा 6 + 8 14। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट, बेस 14 हो गया और हाइट हमारी कितनी हुई 4, प्लस एरिया ऑफ ओ बी ए, तो 1/2 ओ बी ए, ओ बी ए या ओ ए बी कुछ भी, है ना। अब इनका जो बेस है वो हमारा ये है, यानी कि ये दोनों x + 8। तो बेस हमारा क्या हो गया, x + 8 और हाइट हमारी होगी 4। ऐसी इसमें 1/2 ओ ए सी में हाइट हमारी हुई है x + 6 और वो हाइट जो है वो 4। तो 2 से 2 गया, 2 से 4 काटा 2 बार, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार। ये कितना हो गया, इसको काटेंगे 14 2 जा 28 प्लस इसको सॉल्व करो, 2x + 2 8 जा 16, 2x + 2 8 जा 16 प्लस 2x + 2 6 जा 12, ठीक। ये हमारा सॉल्व करके आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2x + 2x हो गया हमारा 4x, और इन तीनों को हमने प्लस करा तो कितना आया, 28 16 और 12, 8 2 10 16 5 56। ये कितना है 56, ठीक है। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा x + 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल को इधर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ रूट x + 14 48x = 4x + 14, ठीक। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। और वैसे भी एक चीज और है, अगर हम रूट हटाते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ जाता है। दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं सवाल को, पर ये इजी है। हाँ, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे इसको, x + 14 48x इनका स्क्वायर पूरे का, पूरे = 4x + 14 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या सिंपल सिंपल आ जाएगा, x + 14 और 48x, ठीक है। इसको ऐसे रहने देंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और x + 14 को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, इसका फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं हम। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 इसके नीचे आ जाएगा, 48x / 16 = x + 14। अब 16 से 48 काटा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3x = x + 14। अब x को हम इधर ले आते हैं माइनस करके, 14 ये हो गया 2x = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/2, 2 से 7 बार काट दिया तो ये आ गई x की वैल्यू 7, ठीक है। हमारी x की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसके आगे मैं कर रही हूँ, देखिए अब ट्राइंगल पे आ जाते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस लाइन की वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो ए बी, अगर हमें ए बी निकालती हूँ तो x + 8 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं, लिख देंगे लेंथ ऑफ ए बी
ए बी इक्वल टू एक्स प्लस क्या था 8, तो कितना हो गया, एक्स कितनी आई 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से मैं निकाल दूंगी किसकी, ए डी ए सी की, ए सी लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ कितनी है एक्स प्लस 6, तो कितना होगी 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, तो 15 13। तो हम डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारी पूरी कितनी आ गई, एक्स प्लस 8 ए बी की जो लेंथ है वो हमारी आ गई 15 और ये हमारी कितनी आ गई 13। ठीक है ना, इस तरह से हमें क्वेश्चन ये वाला करना है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसमें बताना है हमें ट्रायंगल 180, क्वाड्रिलेटरल जो है 180 के बराबर है, सप्लीमेंट्री एंगल है वो, है ना। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाने, पहले सर्कल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल सही से नहीं बनता है, तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, फिर इसके चारों तरफ से टेंजेंट करते हुए लाइन को इनके नाम दे दो ए बी और सी और डी, और इन पॉइंट जो पॉइंट हैं चारों तरफ इनको भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। हमने पहले भी किया था ये वाला क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेंटर ओ डाल दो, इस लाइन को इससे मिला लेंगे, इस लाइन को इससे मिला लेंगे, इस लाइन को इससे मिला देंगे और इस लाइन को इससे मिला देंगे। ठीक है, अब इनके सबके सेंटर में ही है थोड़ा सा, है ना। इसका नाम हम दे देते हैं, देखिए ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया, ये एंगल ई हो गया, ये एंगल एफ हो गया, ये एंगल जी हो गया, ये एंगल एच। ठीक है, इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया। अब हमें बताना है कि देखिए अपोजिट साइड क्या होती है, या तो इस इन देखिए इस ट्रायंगल को ले लो, इन दोनों को इक्वल बता दो, या फिर इन दोनों को ले लो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको लिया था, ठीक है ना, इसको लेकर करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें सबको हम बता देंगे ए, देखिए ध्यान देना, ए जो ये वाला जो ये जो चार इस ये जो बना हुआ है ना क्वाड्रिलेटरल, ये जो है ये एंगल ए एंगल बी के बराबर, मतलब ये इतनी जो लेंथ है, ये इसका जो एरिया है वो इतना ही एरिया इसका भी है ना। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल ई बराबर एंगल एफ और एंगल जी बराबर एंगल एच। ठीक है ना, डायग्राम देखते रहना इधर से। हाँ, अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, सॉरी इन सबको ही प्लस करना है, इन सबको सर्कल 360 के बराबर बताना ये सब, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल एच। ठीक, ये किसके इक्वल है 360 के बराबर। ये जो एंगल है पूरा हमारा जो सर्कल है पूरा कितना है 360 का होता है ना, सर्कल हमारा जो है पूरा 360 का है। अब हमने बताया था यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, तो जहाँ एंगल ए है वहां एंगल बी लिख देते हैं, और एंगल सी की जगह एंगल, सॉरी मुझसे ये वाली लाइन गलत हो गई है। ठीक है, हमें सबको एक साथ लेना है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी लाइन से लेते जाना है, ऐसे घुमाते हुए, है ना, सर्कल बनाते हुए, एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, ये होगा 360। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यूं घुमाते हुए हमें लेकर जाना है, ठीक है। मैं वो गलत कर रही थी। अब यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, तो एंगल ए की जगह मैं एंगल बी रख देती हूँ, एंगल बी एज इट इज रहेगा। क्योंकि मैं बी सी को बताने वाली हूँ तो मेरे को सी तो एंगल सी ही रहने देना है, ठीक है। तो एंगल सी तो एंगल सी ही रहेगा, और डी की जगह मैं सी रख रही हूँ। और एंगल ई एंगल एफ के बराबर है, एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल जी। ये इनको ज्वाइंट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल एफ प्लस 2 एंगल जी इक्वल टू 360। अब इधर से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360। एंगल बी प्लस एंगल सी, अब 2 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 180। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी 180 के बराबर। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा ये ट्राइंगल जो मैंने शेड नहीं किया है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कितना हो गया 180 के बराबर, जो कि क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नहीं अभी 20, हाँ देखिए एक चीज और करनी है, हाँ मैंने ये अधूरा, अभी एक लाइन और है बस हमारी यहाँ पर। देखिए ये जो एंगल मैंने बताया ना बी प्लस सी, ये हमारा क्या है, एंगल ए ओ बी। तो मैं पीछे कर रही हूँ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू, अब एफ जी कौन सा है, ये रहा एफ जी, ये कौन सा एंगल है, ये रहा ए ओ बी और सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 100। यहाँ पे डाल दो सप्लीमेंट्री, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहीं पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको जल्दी ही।